वैद्युत धारिता। हम इस लेसन के 8 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज चलेगा आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये टॉपिक आपका चलने वाला है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र हमने पढ़ा था कि इसमें 2 समांतर प्लेट होती है। ठीक है, नाम दे दिया इसको X और इसको Y। इसके एक सिरे को +Q आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है और दूसरी प्लेट को बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है और अंदर वाले पृष्ठ पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश इस प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है प्रेरणा के द्वारा। ठीक है, अब इस पैरावैद्युत जो हमारी समांतर है उसमें लिखा है कि आंशिक परावैद्युत युक्त। आंशिक का मतलब है कि छोटी, अर्थात इन प्लेटों के बीच में कुछ स्पेस भी है। क्या है? कुछ स्पेस भी है। ठीक है, ये टी मोटाई की मान लीजिए, ये जो परावैद्युत पदार्थ युक्त रखा है हमने, परावैद्युत पदार्थ, इसकी जो मोटाई है वो टी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेट होती है इसके बाहरी पृष्ठ पर पैरावैद्युत की माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है और इस बाहर दूसरे वाले सिरे पर प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस चार्ज, जिसके कारण इसमें 3 वैद्युत क्षेत्र बन जाते हैं। पहला बनता है यहाँ E1, यहाँ शो कर देता हूँ E1, यहाँ बनता है इसके अंदर E2 और यहाँ बनता है E3, या इसको भी यहाँ बाहर लिख देता हूँ, यहाँ बन जाता है E3। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई 3। कैसे कैसे? ये प्लस है, ये माइनस। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3। ठीक है, अब इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनमें 3, तो ये भी एक प्लेट की तरह वर्क कर रही है और ये भी एक प्लेट की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि इस पर भी माइनस है और इस पर भी प्लस है, और ये भी एक प्लेट की तरह ही वर्क कर रही है क्योंकि इस पर प्लस। तो इसमें भी समान वैद्युत क्षेत्र और इसमें भी समान वैद्युत क्षेत्र, और ये हमारा जो पैरावैद्युत पदार्थ रखा है वो परावैद्युतांक के है। तो हम लिखेंगे, माना X व Y 2 समांतर प्लेट का संधारित्र है, जिनकी दूरियां क्या है? स्मॉल d है। कितनी है? स्मॉल d। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। कितनी है? स्मॉल d। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा पृष्ठ
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है। अब E1, मान लीजिए ये जो मोटाई है वो x है, तो ये वाली जो मोटाई रहने वाली है वो d माइनस टी माइनस एक्स होगी, ये वाली डिश। तो यहाँ तक x है, उससे आगे t है, और जो शेष बचेगी वो d माइनस टी माइनस एक्स डिस्टेंस होगी, अर्थात जो यहाँ की माप होगी, दूरी, बीच के अंतर जो होगा वो d माइनस एक्स इंटू टी। अब E1 क्या है? निर्वात है। तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम क्या कर सकते हैं कि E1 का मान कैसे निकालें? E1 यह लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर, क्योंकि निर्वात में है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। लिख सकता हूँ यहाँ पर, परंतु सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब ये तो था निर्वात में, और अब है माध्यम में। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र E2 की तीव्रता कितनी होगी? वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। अब फिर क्या आता है? निर्वात में वैद्युत क्षेत्र E3 की तीव्रता, क्योंकि हमारे यहाँ 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बननी है, एक इस प्लस और ये माइनस है, तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बनी, और एक इसके अंदर बनी, और एक इसके बाहर बनी, यहाँ पर प्लस और माइनस के कारण। तो उसकी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप देखिए यहाँ पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, या V बराबर लिखेंगे, कितनी होगी? हम क्या जानते हैं कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 है, और डिस्टेंस कितनी है? x। तो x की मल्टीप्लाई किसके बराबर? E1 के। ठीक है, प्लस हमें तो टोटल निकालनी, यहाँ से यहाँ तक क्या है? पैरावैद्युत पदार्थ है, तो उसकी मोटाई कितनी है? T, और गुना क्या हो जाएगा? E2 प्लस, आगे देखिए यहाँ डिस्टेंस कितनी है? वो है d माइनस टी माइनस एक्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3। अब तीनों मानों को इसमें रख दीजिए, E1 का, E2 का, E3 का मान जब इसमें रखेंगे तो x गुना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस T गुना Q एप्सिलॉन नॉट के ए प्लस D माइनस टी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। जब हम इसको हल करेंगे तो ये बनेगा x Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये बनेगा Q T अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए।
इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और हो जाएगा एक्स क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्या देख रहे हैं इसमें कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाला, इस वाले एक्स से कट गया। अब क्या रह गया शेष? तो बचा आपका, अगर मैं कॉमन देखूं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए रह जाता है। यहाँ बचा टी अपॉन के। आगे देखा, यहाँ बचा डी और यहाँ बचा माइनस के टी। इतनी वैल्यू आपकी बच जाती है। अब क्या होता है कि ये क्या निकल के आया हमारा विभवांतर। तो संधारित्र की परिभाषा से, तो संधारित्र की परिभाषा से हमारा निकल के आता है कि C इजकल टू क्यू अपॉन वी। अब ये जो B निकल के आया है उसको मान को इसमें रखना है, तो Q अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और प्लस के और टी अपॉन के, इतना लिख दिया जाएगा। अब Q से ये Q कट गया और C बराबर रह गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन इस के। यही हमारा क्या आ गया, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट का संधारित्र। ठीक है, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में ही। तो C बराबर निकल के आया एप्सिलॉन नॉट ए डी। अगर मैं इन दोनों में से T कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का T, तो ये बचता 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, K का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए 1 माइनस 1 अपॉन के का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, उस समय के का मान धनात्मक होगा। अब कह रहा है कि यदि परावैद्युतांक के इक्वल टू या परावैद्युतांक धातु हो, तब के इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इस सूत्र में रखूं तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ रख देते हैं, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आता ए एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी, और 1 अपॉन टी का मतलब होता है 0, अर्थात C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस ये टी। तो ये उसका संधारित्र का मान आ जाता है। जब पैरा प्लेटों के बीच में कोई धातु रख दी जाए तब उस संधारित्र का जो मान होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 9वां पॉइंट कंप्लीट हो चुका है आपका। अब 10वें पॉइंट में क्या कह रहा है? 10वें पॉइंट में कह रहा है कि बहुत सारे अनेक परावैद्युत युक्त, इसमें तो आंशिक रूप से एक ही रखा था, इसमें कह रहा है कि बहुत सारे परावैद्युत युक्त प्लेट संधारित्र के बीच में धारिता कितनी होगी। जब परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिए जाते हैं बहुत सारे, तब
मान लो यही है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया था, इस पर प्लस आवेश आ जाता है, ठीक है। और इनके बीच में क्या भर दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया किसी दूसरे तरीके का, फिर और पदार्थ भर दिया, फिर इसी तरीके से हम इसमें ऐसे दिखा सकते हैं दूसरे तरीके का डिजाइन बना के। मान लीजिए इसकी मोटाई जो है वो T1 है, इसकी मोटाई T2 है, ये K1 परावैद्युत है और ये K2 का। ऐसे ही आगे इसको इस तरह डिजाइन दे दीजिए, और इसका जो परावैद्युतांक है वो 3 है, मोटाई जो है वो T। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है इनकी इतनी, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की, और ये हो जाएगी T3, ये T1, ये T2 और ये T3। ऐसे ही डॉट 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 आखिर तक भरा है, पूरा भरा है। उस समय क्या होगा, मान लीजिए ऐसे ही यहाँ तक आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उस समय वैद्युत और इसके जो हमारा दूसरा सिरा है वो पृथ्वी से हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। तो माना एक संधारित्र है जिसकी प्लेट x तथा y है, जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी है। इन प्लेटों के बीच, जो हमारी ये प्लेट है, इन प्लेटों के बीच में हमने अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थ रखे हैं। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C=, अब से पहले जब सिंगल था हमने देखा था कि C=ε0 A अपॉन D माइनस T और प्लस T अपॉन K था। इतना मान आया था जब सिंगल रखा था। तो इसका मतलब है यहाँ पर ε0 तो सेम आने वाला है, ε0 A। बट आगे क्या हुआ कि हर एक डिस्टेंस के लिए बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरी टोटल D है उसमें T मोटाई यहाँ T माइनस हो रहा है, प्लस T अपॉन K हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर T अपॉन K जोड़ देंगे। T माइनस किया और T अपॉन K जोड़ दिया, प्लस ऐसे ही D दूसरे के लिए निकालेंगे। तो हमने क्या किया, T माइनस किया, कौन सा T2 माइनस किया, और ये 1 था, और ये प्लस T2 अपॉन इस K। ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 के लिए भी दिखा देता हूँ, चलो। D माइनस T3 माइनस प्लस हो जाएगा, और T3 अपॉन इसके प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला। अब हम इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं ε0 A, ठीक है। तो इसमें क्या आने वाला है, ये D एक ही बार जाएगा। जब भी हमारे डिस्टेंस थोड़ी कम होती चली जाएगी तो इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है, इसको क्या करना, माइनस करना है और इसको ऐड करना है।
क्योंकि डिस्टेंस अगर हम हर बार डी घटाएंगे तो अलग अलग आंशिकता ये वाला फॉर्मूला बनता है। फिर हम क्या करना है, टी मोटाई का है तो टी मोटाई ये और टी ए इतने ही जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ बनता है डी माइनस टी माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस 3 डॉट माइनस डॉट 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 इतना, प्लस आगे देखते हैं T1 अपॉन इस के और T2 अपॉन इस के और T3 अपॉन के, इतना आता है। तो ये C निकल के आया। तो ये भी हमारा क्या एक सूत्र है संधारित्र का। यदि T1 अगर मोटाई T1 T2 T3 T4 आखिर तक पूरी भरी है तो हम कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 जो हमारा होगा वो D के ही बराबर हो जाएगा। क्यों, ये डिस्टेंस और इतना ही हमने पैराविद्युत टी जोड़ता जा रहा है तो वो D के ही बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन और D माइनस D प्लस T1 अपॉन K और T2 अपॉन K और डॉट 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 आगे बढ़ाएगा। D से ये D कटेगा, सॉल्यूशन बचता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A T1 अपॉन K और T2 अपॉन K और T3 अपॉन K। और दूसरी बात, इनके सबके K भी चेंज थे तो हम K भी डिफरेंस का ले सकते हैं। सेम लेंगे तो उसका मतलब है हर मटेरियल सेम का था, यहाँ अलग अलग लिए थे तो अलग अलग ही रख लेते हैं, ये 2 का और ये 3 का। तो यहाँ 1 2 और यहाँ K3 और प्लस डॉट 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 इतना आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि K1 K2 K3 डॉट 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 इक्वल हो तो एप्सिलॉन नॉट तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A और हो जाएगा K और ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपके व्यंजक आ जाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक, फिर देखेंगे इसका। अब जो अगला टॉपिक चलने वाला है वो गोलीय संधारित्र चलेगा। ठीक है, कल आपका गोलीय संधारित्र चलेगा।